नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की गांठ के क्या कारण होते हैं, कैसे उसकी जांच की जाती है और कौन सी आधुनिकतम तकनीकों की मदद से ये ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की गांठ का इलाज किया जाता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के CKS हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर नरेंद्र सिंह खीचड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर नरेंद्र सिंह खीचड़ के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह खीचड़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट CKS हॉस्पिटल। आज अपन दोस्तों बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या क्या होते हैं और ब्रेन ट्यूमर की क्या क्या इलाज होते हैं, ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, बहुत सारे विषयों पे अपन इसकी चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं नई बनती हैं और कुछ कोशिकाएं मरती हैं। ब्रेन में भी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ कोशिकाएं बनती हैं और कुछ कोशिकाएं मरती हैं। इन कोशिकाओं में बनने और मरने में जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से एक ग्रोथ होती है जो एक गांठ का रूप ले लेती है, जिसको अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है और मेडिकल की भाषा में दूसरे प्रकार बेनाइन ट्यूमर भी होता है जो नॉन कैंसरस होता है, कैंसर नहीं होता। इसके अलावा जब ट्यूमर केवल ब्रेन की कोशिकाओं से बनता है तो अपन उसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, और शरीर के किसी अन्य हिस्से में कैंसर हो, वहाँ से ट्यूमर स्प्रेड होके फैल के अपने ब्रेन में आता है तो उसको अपन सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या क्या होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वह सर दर्द होता है। ये एक विशेष प्रकार का सर दर्द होता है जो मुख्य रूप से सुबह के टाइम पे होता है और तेज़ होता है, जिसमें कभी कभी दिखने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग इस हेडेक को माइग्रेन समझ के अनदेखी करते रहते हैं। यदि लंबे समय से आपके सर दर्द बना हुआ है तो इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगला लक्षण है मिर्गी के दौरे आना। मिर्गी के दौरे आने में मरीज के बेहोश हो सकता है, उसके मलमूत्र का नियंत्रण समाप्त हो सकता है और उसके शरीर के अंदर लगातार झटके जैसी मूवमेंट्स आ सकती हैं। तो ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। अगला लक्षण है उल्टी का आना या जी मिचलाना। लंबे समय से अगर उल्टी आ रही है और जी मिचलाना, और स्पेशली जब ये सुबह के टाइम पे हो रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। तो इस स्थिति के अंदर डॉक्टर से परामर्श लें। ब्रेन ट्यूमर के अन्य लक्षणों में जैसे लकवा आना, हाथ पैर में कमजोरी आना, सुनपन आना, देखने में दिक्कत होना, आवाज़ का चले जाना, ये लक्षण भी ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से के अंदर हो रहा है। कुछ हिस्सों के अंदर मरीज अपना बैलेंस नहीं बना पाता, वो चलने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारण एक जेनेटिक कारण होते हैं और दूसरे इन्वायरमेंटल कारण होते हैं। इन्वायरमेंटल कारण के अंदर जैसे जिस प्रकार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है खानों के अंदर, रेडिएशन एक्सपोजर है, स्मोकिंग है, हैवी फैटी डाइट का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें ब्रेन ट्यूमर को बढ़ावा देती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, ये सारी चीज़ें शरीर में किसी भी प्रकार के कैंसर को बढ़ावा देती हैं। तो इससे फिर ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की संभावना होने पे उसकी जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि मरीज़ की जांच की जाती है, जैसे उसके आँखों की जांच की जाती है, उसके हाथ पैरों में कितनी ताकत है, उसके बोलने की क्षमता को जांचा जाता है और उसके जो हायर मेंटल फंक्शन है, जैसे उसकी मेमोरी है, कैलकुलेट करने की पावर है, सोशल बिहेवियर है, इन सब चीज़ों का क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में बातें आती हैं और जांचें जिससे ब्रेन ट्यूमर की गंभीरता के बारे में पता लगाया जा सके, जैसे कि CT स्कैन है, MRI ब्रेन है, PET स्कैन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जांचों के अलावा CT MRI के बाद में सामान्यतः ये पता चल जाता है कि ब्रेन ट्यूमर की प्रकृति क्या है, वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर पता नहीं चल पाता, तो उस कंडीशन के अंदर
अपन उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी दो तरह से ली जाती है, एक तो होती है पूरे ब्रेन ट्यूमर को निकाल के उसकी जांच की जाती है, एक उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल के जांच की जाती है। सामान्यतः ब्रेन ट्यूमर सारा निकाल के उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे सारा ब्रेन ट्यूमर निकालना पॉसिबल नहीं होता तो उस कंडीशन के अंदर एक छोटा टुकड़ा लेके उसकी भी जाँच की जाती है। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जिसके अंदर आता है सर्जरी, उसके बाद में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ये निर्भर करता है कि ब्रेन की बायोप्सी के अंदर आगे क्या निकला है, उसी के बेसिस पे आगे अपन उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देते हैं। सामान्यतः सबसे पहला ऑप्शन सर्जरी होता है, जिसमें हम ब्रेन ट्यूमर को जितना सेफली निकाल सकते हैं उतना निकाल के फिर उसे हम जाँच के लिए भेजते हैं। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी सामान्यतः दो प्रकार से होती है, एक ओपन सर्जरी होती है, एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी के अंदर अपन ब्रेन की चारों तरफ की बोन को हटा के उसमें से ब्रेन ट्यूमर निकाल के और उसको जांच के लिए भेजते हैं। ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन का दूसरा तरीका होता है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी में एक दूरबीन के आगे कैमरा लगा होता है, जिससे अपन ट्यूमर को देख के और उसका ऑपरेशन करते हैं। इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि कुछ केसेस के अंदर अपन को अलग से चीरा लगाना नहीं पड़ता, नाक के रास्ते से कर सकते हैं। और अगर इसमें अपन को ब्रेन में चीरा भी लगाना पड़ता है तो वो उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि मरीज़ की रिकवरी जल्दी होती है, ब्लड लॉस कम होता है और प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। इलाज का अगला तरीका है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी जो किरण वेव्स होती हैं उनसे ब्रेन ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। एक इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसके ये नॉर्मली डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर जो बहुत ही गहराई के अंदर होते हैं उन ट्यूमर को बहुत फोकस तरीके से हाई एनर्जी वेव से नष्ट किया जाता है। इसका एडवांटेज ये रहता है कि इससे ट्यूमर के आसपास के जो ब्रेन है उसको इंजरी नहीं पहुंचती है और जो सराउंडिंग डैमेज है वो कम होता है। इलाज का अगला तरीका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अपन विशेष प्रकार की दवाइयाँ देके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो दवाई मुंह से दी जाती है या फिर नसों के अंदर खून की नसों में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद रिहेबिलिटेशन का बहुत मेजर रोल है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने में। इसके अंदर अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं, जैसे फिजियोथेरेपी। ये नॉर्मली अगर ब्रेन ट्यूमर की वजह से मरीज़ को एक साइड के अंदर वीकनेस आ गई हाथ पैर में तो फिजियोथेरेपी से उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरी होती है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में उसके बोलने की एक विशेष प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उसका बोलने की फ्लुएंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। रिहेबिलिटेशन की नेक्स्ट थेरेपी साइकोलॉजिकल थेरेपी है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी और इलाज के दौरान पेशेंट काफ़ी अवसाद और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में साइकोलॉजिकल थेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो उसके डिप्रेशन को और अवसाद को दूर करता है और उसे नॉर्मल लाइफ जीने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना को कम कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, स्मोकिंग और शराब का सेवन नहीं करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अनावश्यक रूप से पेस्टिसाइड और रेडिएशन के एक्सपोजर से बचना। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। ब्रेन ट्यूमर से संबंधित और उसके इलाज से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे नरेंद्र सिंह खीचड़, जिन्होंने हमें ब्रेन ट्यूमर और मस्तिष्क की गांठ के कारण, जांच और उसके इलाज के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डैडोक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।